दोस्तों, अच्छे इंसान बनने की सीख हम सबको बचपन से ही मिलती है। हम बचपन से यही सीखते हैं कि हमें बुरे कर्मों से बच के रहना चाहिए, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। अच्छा इंसान किसे पसंद नहीं आता। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, किसी का गलत फायदा मत उठाओ। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि जब हम पर कुछ लोगों द्वारा अन्याय किया जाता है तो हमें कैसे रहना चाहिए। जब लोगों द्वारा हमारा फायदा उठाया जाता है, क्या तब भी हमें अच्छे बने रहना चाहिए। जैसे कि आपने अपने आसपास के लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि देखो वो कितना अच्छा इंसान है। लेकिन हम इस बीच ये भूल जाते हैं कि अच्छे होने की भी एक सीमा होना जरूरी है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हद से ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। और अगर हम ये भूल जाएंगे तो ये दुनिया हमें बार बार ये याद दिलाएगी और ये साबित करेगी कि हद से ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो जितना ज़्यादा अच्छा होता है उसे उतना ही अधिक दुख मिलता है। पर ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण मानता है और इसी कारण वो खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता है आखिर क्यों उसके द्वारा किए हुए अच्छे कामों को लोग नज़रअंदाज करते हैं और उल्टा उसी का गलत फायदा उठाया जाता है। कभी ज़्यादा काम करवाने से लेकर तो कभी उसे बिना कोई महत्व देकर नज़रअंदाज करने तक। किसी के लिए हम अच्छा करते हैं तो वही हमें दुख प्राप्त होता है। आमतौर पर जब कोई आदमी कभी क्रोध कर दे या दुखी होकर किसी को बुरा भला कह दे तो हम उसे बुरा समझने लगते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने कभी ना कभी तंग होकर किसी को कुछ भला बुरा कह दिया होगा और सिर्फ उसी कारण आप लोगों की नज़रों में बुरे माने जाने लगे। और जैसे कि कर्म और फल का नियम कहता है कि बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है, आज तक आप यही समझते आए हैं कि सिर्फ बुरे कर्मों का फल बुरा होगा। लेकिन आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप ये अच्छे से भली भांति समझ जाओगे कि अच्छे इंसान के साथ भी बुरा हो सकता है। लेकिन कब? जब वो हद से ज़्यादा अच्छा बन जाए। तो चलिए आज की इस बौद्ध कहानी के द्वारा हम ये समझेंगे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और ये भी जान लेंगे कि ज़्यादा अच्छा होना अच्छा है या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था जो बहुत अधिक दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद वो एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वो हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और दया की भावना थी। वो किसी का भी दुख देख नहीं पाता था। उसके इतने दयालु और भोलेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उसकी कमजोरी समझकर हमेशा उसका फायदा उठाया करते थे। कुछ लोग उस सेठ के पास झूठ मूठ का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले लिया करते। सेठ अमीर तो था ही और ऊपर से दयालु भी। जब वो सेठ उन लोगों को दुखी हालत में देखता, उनकी परेशानियां सुनता, तो उसका मन भर आता। जब वो लोग उससे कहते कि मुझे तो धन उधार चाहिए या तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तो वो मना नहीं कर पाता। वो सोचकर धन दे देता, अभी तो इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसको मेरी मदद की ज़रूरत है, बाद में ये पैसे लौटा ही देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस सेठ के आगे बिना बात का रोना रोते और उसका धन लेकर चले जाते और कभी वापस भी नहीं करते। सेठ भी कभी अपना धन उनसे वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि जब इसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो धन वापस कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात होती है, हर सुख के बाद दुख आता है और हर दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी तरह से सेठ के साथ भी हुआ। कुछ सालों बाद धन की कमी होने की वजह से उसके व्यापार में माल भरने के पैसे कम होने लगे और इसकी वजह से अब उसके दुकान पर ग्राहक भी कम होने लगे, क्योंकि जो सामान उन ग्राहकों को चाहिए था वो सामान उस व्यापारी के पास खत्म होने लगा था और उस सामान को लाने के लिए अब उसके पास इतना धन भी नहीं मौजूद था। धीरे धीरे सेठ का धन समाप्त हो चुका था। एक समय ऐसा भी था जब वो सेठ अपने नगर के अमीर लोगों में शामिल था, पर आज उसके पास पैसे नहीं थे।
ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसे बाजार से लेना पड़ा। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत चर्चे सुन रखे थे। उसे इस बात का पता था कि उसके बहुत से मित्र उनके पास जाकर अपने जीवन के लिए सही मार्गदर्शन लिए हैं और वो जो ज्ञान देते हैं वो काफ़ी जिंदगियां सुधार चुका है। उसने निश्चय किया कि अब तथागत गौतम ही उनकी समस्या का हल बताएंगे। यही सोचकर वो अगले दिन गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ता है। वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है। फिर सेठ गौतम बुद्ध से कहता है, मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या पूछना है। फिर वो उन्हें अपनी सारी बातें बताता है कि कैसे वो लोगों की मदद करके अमीर से गरीब हो गया, कैसे उसने बस लोगों की बुरी हालत देखकर अपने व्यापार के पैसे उन्हें मदद करने के लिए दिए और आज वो खुद जरूरतमंद हो गया है। गौतम बुद्ध उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा सीधे और दयालु हो। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, ये हमारे लिए ही मुसीबत पैदा कर सकता है। आगे बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सकें, लेकिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और तुम्हें ठगने का काम करते रहे। उस सेठ ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुद्ध, मेरे दुखों का कारण मेरा ज़्यादा सीधा होना, मेरा ज़्यादा सरल होना और दयावान होना ही है। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं, दया निकाल कर फेंक दूं, निर्दयी हो जाऊं? क्या अच्छाई करने की कोई कीमत नहीं है? क्या मदद करने से या किसी का भला करने से बस यही परिणाम मिलता है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना है। कई बार तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा होता है उसे उतना ही ज़्यादा दुख मिलता है। इसका सीधा कारण ये है कि वो अपने अधिकारों को सामने वाले की इच्छाओं से कम दर्जा देता है और फिर जब भी आपसी अनबन होती है तो उसे अधिक तकलीफ होती है। लेकिन उसी के विपरीत हमें हमेशा ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अच्छाई और हमारा भला करना बेकार है, ये बस हमारी कमजोरी है। हमें अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बस ये सीखना है कि कभी कभी हमें अपनी बात रखने का अधिकार है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है और कोई हमारा गलत फ़ायदा उठा रहा है तो हमें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खड़े होने की ज़रूरत है। यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान है। वो आदमी कहता है कि बुद्ध, मुझे थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। इस पर बुद्ध कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम्हें ये बात बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो मेमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार घने बाल थे। वो बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ भी अपने मेमने से बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत ही अच्छे से देखभाल किया करती थी। भेड़ अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी, उसे अच्छे संस्कार देती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे। लेकिन भेड़ के ज़्यादा लाड प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता चला गया। वो अपनी माँ की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता और ना ही किसी बात पर ध्यान देता। उसे हर पल ऐसा ही लगता कि मेरी माँ मेरा इतना ख्याल रखती है, इसी कारण वो खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था। ये सोचकर कि उसकी माँ तो उसे देख ही लेगी, उसकी माँ उसे हर संकट से निकाल लेगी। वो धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था और अब उस भेड़ के लाड और प्यार के कारण मेमने के अच्छे और जिम्मेदार बनने में रुकावट बन गई थी। फिर एक दिन वो मेमना घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वो मेमना पहली बार जंगल में गया था। उसे पहली बार जंगल में जाने का मौका मिला था। वो जंगल की सुंदरता को देखकर चित्त रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी। इतने सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था।
फिर उसने झाड़ियों से कुछ पत्तियां खाई। जैसे ही उसने पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियां खाई, उसको वो पत्तियां बहुत ही स्वादिष्ट लगी। अब तो वो मेमना रोज जंगल में जाने लगा और वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा था। उसने उनकी पत्तियां तोड़ी, उनके फूलों को नोचा, फूलों को खाया और कुछ को तोड़कर जमीन पर डाल दिया। लेकिन उस मेमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। उसको इस बात का पता नहीं था कि जंगल में कोई खतरा भी है। वो तो मस्त मौला होकर जंगल में उछल कूद कर रहा था और पौधों को खूब अच्छे से नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जब उस मेमने की माँ यानी कि उस भेड़ को इसके बारे में पता चला कि मेमना हर रोज जंगल जाता है, तो वो घबरा गई और मेमने को अपने पास बुलाकर समझाने लगी कि तुम जंगल में मत जाओ, वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, वो तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन माँ की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो मेमना अपनी माता से कहने लगा कि माँ, जो भी मेरे सामने आएगा वो मुझसे जमकर मार खाएगा। इसके बाद वो बहुत पछताएगा भी। अपनी माँ की बात को ना मानकर वो मेमना फिर से जंगल की तरफ भाग गया। उसे अपनी माता की कही बातें झूठी लगने लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी वो उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा। कभी फूलों को तोड़ता, कभी पेड़ों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंचा। वो शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकत होने के साथ वो दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर अपनी शक्ति का प्रयोग करूं। वो शेर उस जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते वो वहां पहुंचा जहां पर वो ना समझ मेमना शैतानी कर रहा था। शेर उस मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा कि इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है। ये कैसे पेड़ पौधों की पत्तियों को बिना किसी काम के ही नोच रहा है। ये इनको खत्म कर रहा है और उन पत्तियों को खा कम बल्कि बिगाड़ ज्यादा रहा है। उसके बाद वो शेर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर उसको देखता रहा और शेर सोचता है कि मेमना कुछ ही देर में मुझे देखकर यहाँ से भाग जाएगा और उसके डर के भाग जाने से मुझे बल का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और वही इंतजार करता रहा कि मेमना यहाँ से कब जाएगा। लेकिन मेमना तो भोजन करने में इतना व्यस्त था कि उसे शेर का ख्याल तक नहीं आया। मजे से पेड़ पौधों की पत्तियों को नोचता रहा, उन्हें खाता रहा, सब कुछ बेकार करता रहा। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देखने के बाद भी वहां से भागा नहीं, तो वो खुद ही मेमने के पास जाता है। वहां जाकर बोला, सुनो बच्चे, इस जंगल में फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हें जितना जरूरी है तुम्हारे भोजन के लिए बस उतने ही तोड़ो। तुम बहुत फूल पत्तियों को यूं ही नष्ट कर रहे हो। अगर तुम इन पेड़ पौधों को, इन फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे। अच्छे बच्चे कभी भी इस जंगल में आकर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छा बच्चा नहीं बनाया। शेर की बातें सुनकर वो घमंड से बोलता है, तुम्हें अच्छे बच्चे बने रहना है तो तुम बने रहो। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ और मैं वैसा ही रहूँगा जैसे मुझे रहना चाहिए। शेर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर शेर मेमने को बच्चा समझकर माफ कर देता है, क्योंकि शेर उस बच्चे पर हमला नहीं करना चाहता था। फिर वो मेमना उस शेर से कहता है, तुम खतरनाक तो कहीं से नजर नहीं आते, चले जाओ यहाँ से। बड़े आए खतरनाक, तुम मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो, चले जाओ यहाँ से। अपना रास्ता नाप लो और मुझे इन फूल पत्तियों को खाने दो। ये कहकर वो घमंडी मेमना पत्तियां खाता हुआ आगे चला गया और वो शेर उसे बस हैरानी से देखता रह गया। तभी वहां पास के झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वो लोमड़ी शेर और मेमने की सारी बातें सुन रही थी। उस लोमड़ी को शेर राजा की इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो वहां से झाड़ियों से निकलकर शेर के पास आ पहुंची और शेर के पास आकर बोली, क्षमा कीजिए महाराज, आप तो इस जंगल के महाराज हैं, इतने बलशाली हैं। आप चाहे तो इसको 2 मिनट में ही मजा चखा सकते थे और उसे आपका अपमान करने से रोक सकते थे, फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया। इस पर शेर ने कहा कि मैंने उस बच्चे का भला सोचा, मुझे ऐसे ही किसी बच्चे को अपनी ताकत का शिकार नहीं बनाना था। ये सब सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज
लेकिन आपके इतने सीधेपन और दयावान होने के कारण ही उस मेमने की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है और जंगल में इधर उधर घूम रहा है। वो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि किसी भी कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है, और ये भी कि दया करना एक अच्छा गुण है, लेकिन शासन में कभी कभी भय दिखाना भी जरूरी है। ये बात सही है कि प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उसके मन में राजा के प्रति डर भी हो, ताकि वो इस तरह के अपराध न करें, कोई मर्यादा न तोड़े। लोमड़ी की बात सुनकर जंगल का राजा शेर लोमड़ी से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेमने को भय दिखाकर हम उसे काबू में कर सके, जिससे कि उसमें सुधार आए और उस मेमने को किसी तरह का नुकसान भी ना पहुंचे, जिससे कि वो जंगल के पेड़ पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर शेर कहता है, लोमड़ी क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शेर की बात सुनकर लोमड़ी कहती है, जी हाँ महाराज, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो डर भी जाए, सुधर भी जाए और उसे कोई नुकसान भी ना पहुंचे। उसे इतना डरा दूंगी कि वो जंगल में कभी भी दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे इस तरह से डरा दूंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगा। फिर वो जंगल के पेड़ पौधों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ ही साथ मैं उसको कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगी। फिर लोमड़ी कहती है कि मैं उसकी माँ को तो कभी भी सुधार नहीं पाई, लेकिन मैं उसे जरूर सुधार दूंगी। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर ने बोला, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो। अगर तुम्हें इसमें सफलता मिल जाती है तो मैं जंगल के सभी जानवरों के सामने तुम्हें इनाम दूंगा। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बहुत खुश होती है। वो तुरंत मेमने के पास गई और उस पर गर्ज पड़ी। इससे पहले कि मेमना भाग पाता, लोमड़ी ने मेमने को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने मजबूत पंजों में दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी मेमने से बोली, बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तुमने इस जंगल के पेड़ पौधों, यहाँ के फूल और कमजोर प्राणियों के साथ भी तो यही किया है। मेरे ख्याल में तुम्हें मार देना चाहिए। लोमड़ी की बातें सुनकर मेमना डर के मारे थर-थर कांपने लगा। फिर वो लोमड़ी से बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कभी भी जंगल की तरफ नहीं आऊँगा, ना ही कभी पेड़ पौधों को मैं नुकसान पहुँचाऊँगा। तब लोमड़ी ने मेमने की पकड़ ढीली की। जैसे ही मेमने की पकड़ ढीली हुई, वो जोर जोर से भागने लगा। फिर वो गिरता उठता भागता हुआ अपनी माँ के पास जा पहुंचा। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और सर झुकाकर बोली, देखा महाराज, ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, तभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर शेर लोमड़ी की योग्यता से प्रभावित हुआ। उसने लोमड़ी को सारे जानवरों के सामने इनाम दिया। उधर वो मेमना घबराए हुए अपने माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ से आकर लिपट गया और अपनी माँ से क्षमा मांगने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बातें कभी नहीं मानी। आप मुझे हमेशा सही कहती थी कि जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। आज के बाद मैं कभी भी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। फिर बुद्ध उस व्यापारी से कहते हैं कि बेटा, इतने अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं, और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें खाए ही नहीं। जरूरत से ज़्यादा अच्छा इंसान बनना इंसान को धोखा देता है। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि उसे पागल समझेंगे। गौतम बुद्ध शेर से कहते हैं, अगर शेर भी अच्छा बनने का दिखावा करेगा या फिर अच्छा बनकर रहेगा तो लोग उससे डरने की बजाय उसे पागल समझेंगे। शेर को समझाते हुए बुद्ध बोले, अगर हम ज़्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते हैं। तुम लोगों के लिए भले उनकी मदद करते हो, वही लोग भोले भाले बनकर तुम्हें ठगने की कोशिश करेंगे। तुम्हें लोगों की मदद करना छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि समस्या सुन के उसे धन देने की बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करो। अगर धन की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत धन दे सकते हो, लेकिन हर समस्या का समाधान धन से करने की जगह निवारण से करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास समस्या लेकर आएंगे जिनको हकीकत में दिक्कत है। पैसे ठगने वालों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सेठ बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। फिर वो वैसा ही करता है जैसा बुद्ध बताते हैं। कुछ ही सालों में वो पहले जैसा धनवान बन जाता है। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा
वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।